नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम पीवाईक्यू लेकर आए हैं और इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे जो है 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब इसमें जो क्वेश्चन कराएंगे वो 2 या 2 से अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो आगे भी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की पूरी संभावना है और 10 से 15 क्वेश्चन जो है इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से की सिफारिश के लिए किस संस्था का गठन किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो गठन किया जाता है संस्था का नाम है वित्त आयोग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना में किसके साथ मुख्य रूप से सहयोगी थे? ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या देश के मुख्य न्यायाधीश। तो हमने यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन बताए हैं, इनमें से एक सही है। तो 4 का जो सही जवाब जाता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 5 का सही जवाब हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। तो कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब है, कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो 7 का सही जवाब आ जाता है भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबरनामा और आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अकबरनामा और आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन या फैजी। तो 8 का सही जवाब हो जाता है अबुल फजल, अबुल फजल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच जो है वो कहा जाता है रेड क्लिक रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में सबसे ऊंचा पद रैंक कौन सा होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक, डीआईजी यानी कि पुलिस उप महानिदेशक, और एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक या एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो 10 का सही जवाब हो जाता है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव अधिकारों की
सार्वभौमिक घोषणा UDHR को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 दिसंबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की जो है 10 दिसंबर को 1948 में जो है अपनाया गया। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर। 12 वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन कॉर्पोरेट उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर या फिर वाराणसी? उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा जिला जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका भदोही और मिर्जापुर दो हैं, लेकिन यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ऑप्शन नंबर जो है ए लगाना उपयुक्त रहेगा। ठीक है, भदोही जो है मुख्य केंद्र है, लेकिन मिर्जापुर भी इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पर जो परीक्षा के विकल्पों के आधार पर जो भदोही जो बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना आप लोग। यदि आपको भदोही नहीं दिखेगा तब आप लोग मिर्जापुर लगा देना। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे सटीक है। ठीक है, तो भदोही लगाना आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किस भारतीय राज्य ने देश में सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो 13 का सही जवाब हो जाता है केरला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तारीख से लागू किया गया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016। 1 जुलाई 2017 को जो है वस्तु एवं सेवा कर GST जो है लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। गेहूं, चावल, दालें, तिलहन, मक्का, बाजरा, कपास और जूट? तो 15 का सही जवाब गेहूं और चावल। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं और चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। रासलीला, नौटंकी, कथक या बिहू? रासलीला, नौटंकी, कथक या बिहू? तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रासलीला। कौन सा? रासलीला। क्वेश्चन नंबर 17 है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई और भारतीय नागरिक कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन? तो 17 का सही जवाब हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। 18 नंबर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो 18 का सही जवाब हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, रुपया, टका, क्यात या डॉलर? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो होती है वो टका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। मलेशिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलेशिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, कुआलालंपुर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। कितने बच्चों के जो है 20 में 20 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट सभी को जरूर करना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC या पेरिस?
जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर पेरिस। तो 21 का सही जवाब हो जाता है वाशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके वैक्सीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है रेबीज के टीके की खोज जो है ये जो किए थे लुई पास्चर ने। ठीक है। साइबर सुरक्षा में फिक्सिंग का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में फिक्सिंग का क्या अर्थ है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड चुराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 24 का। चलते हैं 25 पर। उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष ट्री कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, अशोक, नीम या आम? तो अशोक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राज्य पूछ रहा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो अपना यूपी है। सोशल मीडिया पर होने वाली मानहानि या धमकी की शिकायत किस कानून के तहत दर्ज की जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे के लिए संभावित प्रश्न है। पर्यावरण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम। तो 27 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट के तहत। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर्ट्ज, डेसिबल, वाट, वोल्ट। तो 28 का सही जवाब हो जाता है बी, डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या त्रिपुरा। तो 29 का सही जवाब हो जाता है 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। भारत में आंतरिक सुरक्षा की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, थल सेना अध्यक्ष। तो 30 का सही जवाब हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश पुलिस थानों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य रूप से किसके हाथों में होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो ये थानाध्यक्ष किसके पास होता है? थानाध्यक्ष SHO के पास। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या कनाडा। तो 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय एथलीट मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? प्रसिद्ध भारतीय एथलीट मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से, कुश्ती से, तीरंदाजी से। तो 33 का सही जवाब हो जाता है भारोत्तोलन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान SBI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ या वाराणसी। तो 34 का सही जवाब हो जाता है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट, दोहा, अबू धाबी या रियाद। ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी जो है वो है मस्कट। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म से प्रवर्तन कहाँ दिया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो 36 का सही जवाब हो जाता है सारनाथ में दिया था।
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो सही जवाब हो जाता है विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल। तो 38 का सही जवाब हो जाता है, 38 का सही जवाब हो जाता है समताप मंडल, समताप मंडल। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018। तो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी सदस्य थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर को दुनिया भर में किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अलीगढ़ को जो है ताले के लिए जाना जाता है। परमाणु बम आइटम बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आगे के लिए संभावित है। तो 41 का सही जवाब हो जाता है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 42 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ। गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो 42 का सही जवाब है महानदी पर बना है। काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1942, 1945, 1948, 1950। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 44 का सही जवाब हो जाता है 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन नारा क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये स्लोगन नारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो देश में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? तो ये आरबीआई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तित होता है? तो 47 का सही जवाब हो जाता है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या अहमदाबाद। तो 48 का सही जवाब हो जाता है बेंगलुरु में स्थित। कहाँ है? बेंगलुरु में। व्हाट्सएप को फेसबुक मेटा द्वारा किस वर्ष खरीदा गया? तो इसको जो खरीदा गया था 2014 में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील। तो आज की क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके 50 में कितने क्वेश्चन सही है। कितने बच्चों के 50 में 50 सही हुई? जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, हम मिलते हैं एक ऐसी ही नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर पढ़ते रहो। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।